हाँ तो बच्चों, आज पुनः मैं आपका परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप जो कल के वीडियोस है उसके आगे मैं शुरू करूंगा, लेकिन नेवर गिव अप, मैदान तब तक मत छोड़ना जब तक आप जीत नहीं जाते। क्योंकि खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू चीज नहीं बनाता। चलिए आज इसी सोच के साथ हम लोग कल आगे चलते हैं और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। कल जब हम पढ़ रहे थे कि रैखिक समीकरण जो युग्म है दो चर वाले, तो जब उसका आलेख हम लोग खींचते हैं एक ग्राफ पेपर पर, तो तीन स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला तो या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे पर स्थित होगी। तो आज हम लोग यही कब वे एक दूसरे पर स्थित होगी, कब वे एक दूसरे के समानांतर होगी, और कब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। किस तरह का रैखिक समीकरण युग्म होगा कि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, किस स्थिति में दोनों एक दूसरे के समानांतर होगी, और किस स्थिति में दोनों एक दूसरे पर स्थित होगी। आइए इस स्थिति में हम लोग, यदि यह आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1h इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2h इक्वल टू 0। क्लियर? अब यदि a1 बाई a1 और a2 का जो रेशियो है वह b1 और b2 के रेशियो के इक्वल यदि नहीं होता है, दोनों यदि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ऐसे स्थिति में तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। यानी कि इसका ऐसी स्थिति में यदि इस तरह का पद है, यानी कि जिसमें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का मान एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, दोनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि x और y का एक एक मान निकलेगा। और जो आलेख जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और जो प्रतिच्छेदी रेखा होगी और जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वही बिंदु x और y का मान होगा। आइए आज हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि आपका और ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। कंसिस्टेंट, ये जो समीकरण युग्म होता है संगत समीकरण युग्म होता है, संगत समीकरण युग्म होता है। क्लियर? और यानी कंसिस्टेंट ये जो होता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्लियर? अब आगे इसमें हम लोग जैसे कि इस तरह का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए कि 5x प्लस y प्लस 3h इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 5h इक्वल टू 0। आइए देखते यहां पर आपका a1 इज इक्वल टू क्या है? 5 है, b1 इज इक्वल टू क्या है? आपका 1 है, और c1 इज इक्वल टू है आपका 3, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2, और c2 इज इक्वल टू -5। Here a1 by a2 is equal to 5 by 1, that means 5. b1 by b2 is equal to 1 by 2. तो चूंकि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, दोनों का मान बराबर नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में इसका एक और केवल एक मान निकलेगा, यूनिक इसका हल होगा। क्लियर? आइए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, तो यदि इस तरह की स्थिति है, जैसे कि हम लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a1 बराबर क्या हो गया? a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 का मान क्या हो गया? माइनस 5। क्लियर? a2 का मान हो गया 6, b2 का मान हो गया 4 और c2 का मान हो गया आपका माइनस 3। यहां देखते हैं कि a1 बाई a2 का मान क्या हो रहा है। a1 बाई a2 3 बाई 6, 3 1 जा 3 2 यानी कि 1 बाई 2। b1 बाई b2 तो 2 बाई 4, 2 इन जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2। c1 बाई c2 यानी कि माइनस 5 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल 5 बाई 3। आप यहां देखते हैं कि चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहां आप देखते हैं कि a1 और a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात c1 c2 का अनुपात में a1 बाई a2 b1 बाई b2 जो है इक्वल है आपका 1 बाई 2 1 बाई 2 और c1 बाई c2 का जो मान है 5 बाई 3 है, जो कि बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं होता तो इस तरह के समीकरण युग्म को असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। और असंगत समीकरण का इनकंसिस्टेंट इस तरह के समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं? असंगत, इनकंसिस्टेंट। कब? जब इसका कोई हल नहीं होता है। और ऐसे स्थिति में जब कोई हल नहीं होता है तो जो हम ग्राफ खींचते हैं वह ग्राफ जो होता है, जो ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राफ है, तो वे दोनों रेखाएं जो होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। और पैरेलल होगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के मिलेगी नहीं, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती है तो वैसी स्थिति में उसका कोई हल नहीं होता है। हल कब होगा? उसका सॉल्यूशन कब होगा? x और y का सॉल्यूशन कब होगा? जब ये इसका जो अनुपात है, इसका अनुपात यानी कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। और तब जब उसका एक सॉल्यूशन होगा तब वो संगत सम यानी कंसिस्टेंट पेयर कहलाएंगे। और यदि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वह इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में इस तरह की जब स्थिति बनती है तो उसका जो आलेख होता है, आलेख उसका क्या होगा? एक पैरेलल लाइन होगी। क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं है इसलिए उसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर? और आलेख जो होता है इस तरह का समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। क्लियर? चलिए आइए तीसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन है, यदि स्थिति जैसे कि हम लोग एक देखते हैं, जैसे कि इस तरह का यदि क्वेश्चन रहता है 5x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और यहां हो गया 15x माइनस 9y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहां आप क्या देखते हैं कि a1 बराबर है आपका 5, b1 बराबर है -3,
C1 बराबर -7 और A2 इज इक्वल टू 15, B2 इज इक्वल टू -9 और C2 इज इक्वल टू -21। ये क्लियर हो गया। अब जब ऐसी बात हो गई तो यहां पर हियर A1 बाई A2 आप क्या देखेंगे, 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 1/3। क्लियर। B1 बाई B2 क्या करेंगे, -3/-9, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 1/3। और C1 बाई C2 देखते हैं आप, -7/-21, माइनस के 7 1 जा 7, 7 3 जा। क्लियर। यानी कि ये भी हो गया 1/3। क्योंकि यहां पर आपने देखा कि A1 बाई A2 जो है वह B1 बाई B2 के इक्वल है, 1/3 1/3, और ये C1 बाई C2 के भी इक्वल है, तो C1 बाई C2। तो जब इस तरह का कंडीशन होगा कि यानी कि तीनों अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो आप देखते क्या है यहां पर कि जब इसका अनुपात बराबर है तो यहां ध्यान दीजिएगा कि दोनों करीब करीब एक ही समीकरण। यदि 5 इसमें कॉमन कर देते हैं, यहां पर 3 कॉमन कर देते हैं, 3 3 जा 5 3 जा और 7 3 जा। क्लियर है। तो यहां पर 3 यदि कॉमन कर देंगे तो आपका यही इक्वेशन आएगा, यानी कि दोनों सेम इक्वेशन है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का जब अनुपात बराबर होता है, इसका रेशियो जब इक्वल है, तो ऐसे समीकरण युग्म जो होते हैं वो आश्रित समीकरण युग्म कहलाते हैं। आश्रित यानी कि डिपेंडेंट समीकरण युग्म कहलाते हैं। और इस तरह का समीकरण युग्म कहलाते हैं चूंकि दोनों रेखाएं एक ही होगी। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो जब ग्राफ खींचेंगे तो मान लीजिए कि एक लाइन होगी इसका, तो इसका भी जब हम ग्राफ खींचेंगे, पहले का लाइन ये होगा तो दूसरे की भी लाइन इसी पर स्थित होगी। इस तरह से दोनों रेखाएं जो होगी, दोनों समीकरण का जो रेखा होगी वो एक ही रेखा होगी। इस तरह से ऐसी स्थिति में इसका जो x और y का जो वैल्यू होगी, x और y का जो मान होगा वह अनंत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसके अनंत हल होते हैं, अनेक हल होंगे, यानी कि इन्फिनिटिव अनंत हल होते हैं। ऐसे समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, इन्फिनिटिव हल होते हैं। क्लियर। तो अब आप लोग को यदि आपको हम 2-4 क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप करेंगे कि किसका अपरिमित रूप से अधिक हल होगा, कोई कौन जो है आश्रित होगा, कौन जो है विरोधी समीकरण युग्म होंगे, कौन अविरोधी समीकरण युग्म जो होते हैं, जैसे कि A1 बाई A2 जिसका एक मान निकलता है, जिसकी एक वैल्यू आती है, जैसे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो ऐसी स्थिति में वो अविरोधी जिसका एक हल होता है, हिंदी मीडियम वाले जिसका एक हल होता है, जैसे कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ऐसी स्थिति में इस समीकरण को अविरोधी समीकरण युग्म होता है। ये इसको संगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, संगत समीकरण युग्म भी कहते हैं। और जो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक और केवल एक हल होता है, अद्वितीय यूनिक क्या था, एक और केवल एक। चलिए, और जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि एक दूसरे को काटती है एक बिंदु पर, इस तरह की रेखा होगी, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेगी। एक्स अक्ष के सामने जिस बिंदु पर काटेगी, एक्स अक्ष के सामने वह उसका एक्स का मान होगा, और वाई अक्ष के सामने जिस बिंदु पर काटेगी वह उसके वाई का मान होगा। एक्स अक्ष के सामने मान लीजिए कि ये
3 और 3 बिंदु है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसमें x अक्ष के सामने वाला बिंदु x का मान होता है, y अक्ष के सामने वाला बिंदु y का मान होता है। क्लियर? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। दूसरी स्थिति कि यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो ऐसी स्थिति में वह विरोधी समीकरण युग्म होता है, विरोधी समीकरण युग्म होता है, और इसको असंगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। और जो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता, x और y का कोई मान नहीं निकलता है, और जो इसकी रेखा होती है, आलेख जो होता है वो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। इसका आलेख जो होता है वो एक समांतर रेखा होती है। तीसरी स्थिति a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो ऐसी स्थिति में यह संगत, यह भी क्या कहलाता है कंसिस्टेंट, संगत समीकरण युग्म कहलाता है, संगत समीकरण युग्म। और ये आश्रित भी होते हैं, आश्रित समीकरण युग्म भी होता है, आश्रित समीकरण युग्म। क्लियर? और इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, और दोनों करीब समपाती रेखा होती है। इसका जो रेखा होती है समपाती रेखा होती है, एक दूसरे पर स्थित होती है, समपाती रेखा होती है। क्लियर? चलिए, आपका ये तीनों जो है चीज जो है आपको बता दिया गया है। अब यदि आपके पास क्वेश्चन है तो आप बताएंगे उसका ज्यामितीय निरूपण, आप बताएंगे उसका ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण और अनुपात की तुलना करेंगे। अब इसमें क्लियर हो गया किस स्थिति में विरोधी होगा, किस स्थिति में विरोधी होगा, कब जो है आश्रित समीकरण युग्म होगा, कब संगत कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में जब दोनों अनुपात बराबर हो, थर्ड अनुपात बराबर न हो, इनकंसिस्टेंट। असंगत, विरोधी, विरोधी इसलिए किसका कोई विरोध नहीं है, विरोध करता है दोनों लाइन का, इसलिए यह जो होती है समानांतर रेखा होती है। और आपको मैं बता दूं कि इसका कोई हल, चूंकि विरोधी है इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है, असंगत है इसलिए कोई हल नहीं होता है, समानांतर रेखा होती है इसलिए कोई हल नहीं होता है, और समानांतर रेखा होती है इसलिए विरोधी समीकरण युग्म होता है। यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा होती है, इस कारण से वो संगत होती है, और केवल एक हल होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अपने प्रयास कीजिएगा। अब आपको इसमें क्या करना है कि a1 by a2, a1 a2, a1 a2, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 की तुलना करके बताना है कि किसकी रेखा समांतर होगी, कौन प्रतिच्छेदी होगी और कौन सा आश्रित होगा, यानी कि समपाती रेखा होगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि किसका एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। इसके साथ आपको ये भी बताना है कि कौन सा संगत समीकरण युग्म है, कौन सा असंगत समीकरण युग्म है। क्लियर? तो आप इन सवालों को कर लेंगे। यदि इसमें कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या क्या लिखना है कि किसकी कौन सा इसका आलेख जो होंगे जब आप बनाएंगे सवाल को a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 की जब तुलना करेंगे, तुलना करके आपको बताना है कि सर पहले का आश्रित समीकरण युग्म होगा कि समानांतर आश्रित होगा, असंगत होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, या इसकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, जो भी होगी, या समानांतर रेखा होगी। आपको इसका हल जैसा कि हमने बताया है, कौन से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कौन एक दूसरे के समानांतर होगी, कौन एक ही रेखा होगी, कौन सा विरोधी होगा, कौन अविरोधी होगा, किसका हल निकलेगा, किसका हल नहीं निकलेगा, किसका अनंत हल होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपना नाम रोशन करते रहिए, दिन दुनी रात चौगनी अपना मेहनत कीजिए।
हाँ, एक और बात कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाली बटन है अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारा वीडियो आप तक रोज पहुंचता है। और ऐसे में हम लोग रोज वीडियो बना रहे हैं, रोज आपके पास जा रहा है। और मैं यही मान रहा हूँ कि आप घर पर खूब मेहनत करें, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति में आपका पढ़ना ही सबसे अच्छा बेहतर हो सकता है आपके लिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।